नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 2 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो आज भी दोस्तों हमें काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट शेयर बाजार में दिखाई। पर आपको अच्छे से पता है कल दोस्तों हिस्टोरिक बजट के बाद आज शेयर मार्केट में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली। बट इसी बीच में गैस एक गरीमत वाली बात है कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी एट द डे जो लॉस था उस समय दिखाई देखने को मिल चुकी है। तो जैसे सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में अडानी की न्यूज़ कितनी वायरल और पॉपुलर हो चुकी है। तो ऑफकोर्स गैस वीडियो कर लंबी बनी, उसके लिए पहले से ही मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज मैं एक दिन में 4-5 वीडियो अडानी को लेकर नहीं बना सकता। लेकिन इसी बीच में गैस अडानी के शेयर आपके पास हो या फिर ना हो, उससे जो रिलेटेड कोई कोई शेयर ऐसे भी है जिन्होंने अडानी को अच्छा खासा लोन दिया है। यहाँ पे गैस आरबीआई ने साफ साफ हिसाब मांगा है बैंकों से, एलआईसी से, कि आपने कितना पैसा दिया है उसको पब्लिक करो। बिकॉज यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि जब कोई एक बड़ा बैंक डूबता है, जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन डूबता है, जब एक बड़ा बिजनेस डूबता है, वो डूबेगा नहीं डूबेगा ये बात की बात है। बट ये जब क्राइसिस आती है तो वहाँ पे गैस बॉन्ड मार्केट में काफ़ी हल्ला चिल्ला मचता है, जिसके वजह से गैस हमारी जो अथॉरिटीज़ बॉडी है, सेबी की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, इनको लेके भी सवाल जवाब होते हैं। और इससे गैस गवर्नमेंट भी काफ़ी हिल जाती है। तो इसी बीच में गैस यहाँ पे 7 से 8 बड़ी न्यूज़ हैं जिसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कल बीती रात में एफपीओ कैंसिल हो गया, इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी। आई होप आपने पता भी किया होगा और पता भी होगा। लेकिन इसी बीच में गैस क्या सही में जो एफपीओ कैंसिल हुआ है ये मोरल वैल्यू के लिए सही है या फिर नहीं है, उसमें मैं टिप्पणी ज़रूर दूंगा और अनबायस्ड होकर हर एक बात बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम सबको अच्छे से पता है बजट के बारे में डिस्कस करें तो ओवरऑल मोटा मोटी देखें तो बहुत कुछ नहीं गलत होना, ये अपने आप में ही सम्मानजनक बात मानी जाती है। बट येस इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जज करें तो वहाँ पे गैस थोड़ी सी खामियां हमें देखने को मिली। मैंने गैस बहुत लोगों से कल के दिन बात किया, बहुत लोग का जो टॉप क्लास जो इंटरव्यू है उसको भी मैंने विटनेस किया। बहुत लोगों ने बजट को अच्छा खासा अप्रिशिएट किया, बिकॉज वहाँ पे गैस गवर्नमेंट ने अच्छा खासा कैपेक्स पे अनाउंस किया था और डिफरेंट सेक्टर को गैस अच्छा खासा बूस्ट मिलने की उम्मीद थी। बट उसके बावजूद भी गैस आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में वो हरियाली देखने को नहीं मिल रही। आज निफ्टी की बात की जाए 17,445 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। गरीमत है कि गैस थोड़ा सा बैंक निफ्टी रिकवर होने के बाद थोड़ी छाल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट इसी बीच में गैस बैंक निफ्टी में अभी के टाइम क्या आफत आ सकती है, इसका पता दोस्तों हम लोग को प्रॉपर और सही जो होता है ना वो जानकारी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पता है कि कोई भी देश की शान कंपनी पता है क्या होती है, वो होती है उनके बैंक एनबीएफसी इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज मैंने क्या बताया आज अडानी इतना सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहा है, उनको एफपीओ कैंसिल क्यों करना पड़ा, एफपीओ लाई ही क्यों। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि लोन के ऊपर लोन वो कंटिन्यूसली बेसिस पे लेते जा रहे थे। और यहाँ पे कैसे हिंडनबर्ग, क्रेडिट स्विस और सिटी की रिपोर्ट के बाद आपको अच्छे से पता है लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो लोन कहाँ से मिलता है, कौन देता है गैस, और ये किसके पैसे होते हैं, ये गैस आम पब्लिक के पैसे होते हैं। और इसी के बीच में गैस कभी भी कोई देश का फिनेंशियल सर्विसेज गड़बड़ाता है उसमें क्राइसिस हमें देखने को मिलती है, श्रीलंका सहित जिम्बाब्वे। रही बात दोस्तों अर्जेंटीना में, आपको अच्छे से पता है क्या, इवन गैस वेनेजुएला में क्या क्राइसिस हमें देखने को मिला। तो आज गैस जैसे ही न्यूज़ आई कि सिटी ने भी फाइनली ये फैसला लिया है कि उनके जो बॉन्ड है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक क्रेडिट स्विस। इसी की वजह से गैस आज हमें अच्छी खासी बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। बट एट द एंड में थोड़ी बहुत हमें रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ चुका है। लोगों की बात की जाए आप देख सकते हैं गैस कि 39,761 से हमें लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिली। बट एक न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में थोड़ा सा पैनिक मचा और एक न्यूज़ की वजह से गैस मार्केट में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म की लहर भी दिखाई दे चुकी है। पहले गैस अगर आप देखें देख के ही कांपना वाला फीलिंग आएगा। 4,000 का शेयर दोस्तों, एफपीओ की बात की जाए 3100-3200 का भाव, फुली सब्सक्राइब तो हो गया था। बहुत सारे भारतीय बिलियनर्स की बात की जाए उन्होंने बेल आउट देने की तो कोशिश की थी। बट यहाँ पे गैस अडानी साहब ने आज एक ब्रीफ किया था, कॉन्फ्रेंस दिया था मीडिया को, जहाँ पे गैस उन्होंने बताया कि ये उनके मोरल वैल्यूज़ के लिए अच्छी बात नहीं है। और सही में दोस्तों अगर वो एफपीओ को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके लिए और भी चिंता की बात हो जाती। ऑफकोर्स एक्सेप्ट नहीं किया वो भी चिंता की बात है, बिकॉज लोन रिपेमेंट कहाँ से होगा, फर्दर प्लान एक्सिक्यूट कहाँ से होगा। तो ऑफकोर्स चिंता वाली बात क्या है दोस्तों, मान के चलिए कि अगर एफपीओ सही में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिन्होंने गैस निवेश किया है वो क्या करते हैं, ओपन मार्केट में माल बेचना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से गैस थोड़ा बहुत पैसे के लिए उनका मार्केट कैप और भी कोलैप्स हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ऐसा नहीं कि एफपीओ उन्होंने कुछ मॉरल वैल्यूज़ के लिए डाउनसाइड कर दिया, उनको भी समझ में आ रहा है कि आने वाले कल में अब सिर्फ और सिर्फ बात अडानी इंटरप्राइजेस की नहीं रही है। पोर्ट सहित अगर आप देखिए वेरियस जो उनकी बड़े बड़े बिजनेस है सब पे आफत हमें देखने को मिल रहा है। डेली के डेली बेसिस पे गैस उनकी जो बॉन्ड मार्केट का रेट है, आपको अच्छे से पता है इक्विटी छोड़ के जो बॉन्ड मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट होता है उसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखेगा 26% के आसपास, माई गुडनेस, ये गैस गिरावट मुझे 2
क्राइसिस की सबसे बड़ी याद दिलाता है। सबसे पहला दोस्तों जो एवरग्रांडे में हुआ था आपको याद है चाइना में, और दूसरा दोस्तों जो येस बैंक में हुआ था। और खासकर दोस्तों जो एफ रिटेल में क्या कांड हुआ आपको अच्छे से पता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये रिकवर करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है, बट जब तक ऐसा प्रॉब्लम होता है जब तक सोल्यूशन से कंपनी निकलती नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स निकलती नहीं है, सोल्यूशन पे नहीं जाती है, तब तक दोस्तों उनके शेयर बाजार में अच्छी खासी धुलाई और पिटाई हो जाती है। अगर आप देखें कोई कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 100 बिलियन गैस इनका मार्केट कैप सुहा हो चुका है। मार्केट कैप तो छोड़ी गैस, इनकी जो वेल्थ की बात की जाए इन्होंने गैस 100 बिलियन के आसपास एक बहुत बड़ा फॉल विटनेस किया, जो अपने आप पे गैस आई एम श्योर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा, बिकॉज इतने कम इंटरवल पे इतना बड़ा जो वेल्थ हुआ है अपने आप में गैस बहुत ही हिस्टोरिक दिखाई पड़ता है। बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि अपोजिशन पार्टी भी भाई इसमें लाइक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है उसमें अपना हाथ साफ करने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी गवर्नमेंट में प्रेशर दिया जाए, बिकॉज उनको एक मोटो मिल जाएगा, एक नया एजेंडा मिल जाएगा, कौन सही का इस कौन गलत है, कौन गवर्नमेंट सही है कौन गवर्नमेंट गलत है। इसको लेकर मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, बिकॉज मैं पहले से गैस काफ़ी अनबायस्ड रहता हूँ और इन सब से बहुत दूर रहता हूँ। बट यस अपोजिशन की बात की जाए ये मांग कर रहे हैं कि इधर पे एक क्लियर जांच हो, प्रोब हो, और जिसकी वजह से जो एलिगेशन अडानी पे लगे हैं बाई कोई भी ग्रुप वो सीधा सीधा पब्लिक के पास क्लियर आउट हो। बीच में अगर आप देखिए सिटी की बात की जाए, ऑफकोर्स का सिटी ग्रुप आपको अच्छे से पता है कि बॉन्ड मार्केट में एक बहुत रिनाउंड ग्रुप हमें देखने को मिलता है और एक बहुत बड़ा वेल्थ लाइक जो यूनिट है ये गैस इन्होंने एक चीज़ जाहिर करी है जहाँ पे गैस इन्होंने भी स्टॉप कर दिया है कि मार्जिन लोन्स अगेंस्ट इंडियाज अडानी। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अडानी के ऊपर अब मांग नहीं रहा है, यहाँ पे गैस इंडिया का नाम जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको साफ से बता दूं, कल भी गैस मैंने इस बात को रिपीट किया था, आज भी रिपीट करूंगा कि इंडिया में अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, मित्तल है और बहुत सारे ग्रुप है। सिर्फ और सिर्फ अडानी को लेके गैस अगर इतनी न्यूज़ आती है तब को अच्छे से पता है कि इंडिया का जो रिपोर्टेशन है वो काफ़ी हद तक डाउन होता है। इस क्राइसिस से गैस जल्दी ही अगर ये निपट जाते हैं उतना ही अच्छा हम लोग के लिए होगा, वरना गैस बात घूम फिर के यही आएगी। मान के चलिए दोस्तों, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि इंडियन इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और इसमें क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अगर पेरेंट्स में झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, जो कि होता है हर एक घर में होता है, तो वहाँ पे गए जब पेरेंट लोग आपस में बात नहीं करते हैं कुछ इंटरवल में, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, वहाँ पे गैस बच्चे मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो सेम गैस अभी के टाइम वही हो रहा है, जो बड़े कॉर्पोरेट पे लगाम लगते हुए देखने को मिल रही है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप के, वो भी काफ़ी मनमानी कर रहे हैं। और जहाँ पे गैस बीएस जो अटैक्स हैं उन सब कंपनी में भी बहुत ही हेवी लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जिनके अर्निंग्स इस क्वार्टर में बहुत ही मजबूत हैं। की बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आरबीआई ने साफ साफ हिसाब मांगा है। अब यहाँ पे गैस आपको अच्छे से पता है कि आरबीआई हमेशा अपने आप को कंसिडर करता है कि वो निरपक्ष, मतलब वो कोई भी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो वही काम करते हैं जो देश के तरक्की के लिए सही होगा। बीच में कैसे आपको पता है कि फेड के ऊपर भी एलिगेशन लगा था कि बाइडेन के दबाव में वो पॉलिसी ला रहे हैं, फेड ने भी चिल्ला के बोला था कि नहीं हम वही पॉलिसी लाते हैं जो देश हित में है। अब वो बाइडेन आए या फिर ट्रंप आए उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी बीच में गैस गवर्नमेंट पे अभी के टाइम प्रेशर हो चुका है एक नेशनल ग्रुप को लेके। इसी बीच में गैस आरबीआई ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि इनको लेके चेतावनी दिया कि बैंक आपने कितना पैसा दिया है साफ साफ क्लियर करो, वरना बहुत दिल्ली दूर हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस बैंक भी अपना हिसाब किताब लेके आ चुके हैं। सबसे बड़ी बैंक की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि मार्केट कैप से अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी देखने को मिलेगी, बट अगर आप डिपॉजिट टोटल नंबर्स ऑफ लाइक जो अकाउंट्स होल्डर से कंपेयर करें तो ऑफकोर्स एसबीआई का दोस्तों कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज एक सरकारी बैंक है। एसबीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि 21,000 करोड़ से लेके इनके पास 23,000 करोड़ इतना पैसा इन्होंने अडानी ग्रुप को दिया है। और ऑफकोर्स अगर ये पैसे नहीं आते हैं, मैं मान के चलिए अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इनसे का जो बैलेंस शीट है बहुत गड़बड़ नहीं होगा, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि कंपनीज़ ने लाखों लाखों करोड़ों रुपया बहुत जगह पे दिया है। तो यहाँ पे गैस मैं चाहता हूँ कि पैसे आ जाए, बट नहीं आएंगे तो अपने आप में एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज एफपीओ कैंसिल होना गैस इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ऑफकोर्स उनके अंदर थोड़ी सी फाइनेंशियल क्या काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब वो कैसे निपटेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, बिकेंगे या फिर नहीं बिकेंगे वो तो बात की बात है। बट इसी बीच में गैस एसबीआई ने साफ साफ बहुत दिनों के बाद आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद पत्ता खोल लिया है कि उनके पास अडानी के ऊपर 21 से लेकर 23 करोड़ के आसपास एक्सपोजर है। बीच में गैस और भी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एलआईसी की बात की जाए उनसे भी सवाल जवाब पूछा गया, एलआईसी ने तो गैस पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, देखो भाई मेरा जो भी एयूएम है उसमें बस 1% ही आसपास ही है जो अडानी के ऊपर पैसे लगे हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू की बात की जाए 56,000 करोड़ के आसपास है। आपको अच्छे से पता है कि एलआईसी का ईयूएम बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ का, लाइक इन रुपीज़ इन करोड़ की मैं बात बोल रहा हूँ, इतना बड़ा ईयूएम है। तो 1% के आसपास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेंट उनके बैलेंस शीट पर नहीं देगा। इसलिए गैस एलआईसी ने पहले ही अपने हाथ खड़ा करके इन्वेस्टर्स को पहले ही बता दिया था। ऑल्दो ये बात अलग है कि कल के दिन जो बजट में उलटफेर हुआ इंश्योरेंस सेक्टर को लेके, उसमें एलआईसी भी खामा पिट चुका है। तो बात आती है करना क्या है, कौन से बैंक सेफ़ है। आपको अच्छे से पता है कि पीएसयू बैंक हमेशा से बदनाम इसलिए होता है बिकॉज उनका हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
इंडियन बिलियनर्स की बात की जाए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात की जाए, बेहिताशा से पैसा देते हैं, मतलब उनका कोई रोक नहीं है। पीएनबी ने क्लियरफाई किया था कि 7,000 करोड़ के ऊपर जो लोन है लगभग, यही उनको अडानी के ऊपर देखने को मिलता है। बट इसी बीच में क्या श्रीलेसन ने एक अच्छा रिपोर्ट दिया जहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर मान के चलिए लोन डिफॉल्ट होता है तो इससे 2008 में जो क्राइसिस हुई थी वो नहीं आएगी, बट यस सिग्निफिकेंट थोड़ा सा झटका लगेगा, बट अपने आप में ही काफ़ी बेरेबल होगा। बीच में गैस हमें देखना बनता है कि 2 लाख करोड़ में कितना लोगों ने लोन दिया है, किसको लोन दिया है। जिसमें गैस 40% के आसपास अगर आप देखें जो एक्सपोजर है उस लोन में, ये पीएसयूज बैंक है, और जिसमें से गैस 10% से नीचे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के ही एक्सपोजर है, जो मेरे हिसाब से गैस क्वाइट मैनेजेबल है। तो यहाँ पे गैस सेबी को सही में कुछ एक्शन लेना चाहिए। मैं इधर पे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मान के चलिए कि आज गैस कोई भी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया जो इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला दिया, इनके गैस गवर्नेंस पे एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया। अब यहाँ पे गैस सेबी क्या पहले से कुछ इंडिकेट नहीं कर सकती थी कि इतना लोन के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज हमेशा गैस कोई चीज़ को प्लेस कर करके लोन लेना ये बहुत ही घातक होता है। आज गैस हमारे ग्रुप के हमारे टॉप पिक के 3 स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई हिट किया, बट मार्केट ने गैस कंप्लीटली उसको इग्नोर किया, बिकॉज मार्केट अभी के टाइम पूरा ऐसा मोड़ पे है। अडानी पे क्या होगा, अडानी के संग जो और भी स्टॉक्स हैं जो बैंक्स हैं उनका क्या होगा, और इसी को लेके गैस जो मार्केट में मैंने क्या बताया कि जो हल्ला चिल्ला बुचरी मचा हुआ है, इससे क्या है सब और सब प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये बात दोस्तों एचडीएफसी बैंक की आपको अच्छे से पता है। ये बैंक दोस्तों कमाल की है और धमाल की भी है, नंबर से बहुत ही अच्छे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इन सब का एक्सपोजर जो होता है ना, ये बड़े कॉर्पोरेट्स में नहीं होता है। और ऑफकोर्स उस फुटप्रिंट को दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक भी फॉलो कर रहा है। तो मेरी क्या सबको सलाह यही होगी कि पैनिक एटलीस्ट ना करें। येस, मैं आपको साफ साफ बता दूँ दोस्तों, जब कभी भी हमने ये क्राइसिस ऑब्जर्व करी है, बीच में एफ रिटेल में जो कांड हुआ, बहुत लोगों ने एवरेजिंग करने की कोशिश की। फॉलिंग नाइफ दोस्तों, अगर मान के चलिए कि बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है, रिलायंस, टीसीएस अंदरूनी मामला नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला नहीं है, उनके नंबर्स के बाद थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया इसलिए गिर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग फेथ करते हैं कि जो कंपनी के पास एसेट्स हैं, उनके पास एक कैश फ्लो है, एक कैश का वो बिजनेस है। बट इसी बीच में गैस हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको लोन रिपेमेंट करना होगा तो एसेट बेच के करें, बिकॉज अब जब मार्केट में गैस एसेट बेचने जाएंगे, खरीदेगा कौन, और खरीदेगा भी तो बहुत भाव कम पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गैस यहाँ पे आप दूसरा स्टॉक ज़्यादा प्रेफर करें। ऑल द आपको अच्छे से पता है मैंने कभी भी गैस इन सब ग्रुप को प्रमोट नहीं किया और ना ही वीडियो बनाया। बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि सर अडानी ने इतना पैसा बनाया, आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे, कि आपसे रैली मिस हो गई। तब कोर्स गैस मुझे रैली ऐसा नहीं कि चले तो चांद तक वरना शाम तक कहानी हो। मैं गैस उस ग्रुप को कोई भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 20 में गैस बिटकॉइन में, टेस्ला में, अडानी में कितने लोगों ने निवेश किया था? सब ने निवेश किया टॉप पे। और ऑफकोर्स टॉप पे निवेश करना या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना कोई भी अच्छे स्टॉक के लिए ख़राब नहीं है, बिकॉज हम लोग को टॉप बॉटम पता नहीं है। बट इसी बीच में गैस रियलिस्टिक व्यू पर चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं गैस कोई 300-500 के पी कोई स्टॉक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि सस्टेनेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे गैस कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गैस जो एंगल्स बताया जा रहा है कि बैंक डूब जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यस, शॉर्ट टर्म डेंट लगेगा तो क्वालिटी बैंक्स में निवेश करिए। आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, इवन एसबीआई भी है, तो लिटिल एक्सपोजर है। जो आने वाले कल में जो माहौल है वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें बाउंस बैक होगा। बट मार्केट कब तक भागेगा, एफआईएस क्या कर रहे हैं और फेड कमेंट्री क्या आई थी, उसको गैस मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा। माफ़ करिएगा वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, बट ये वीडियो कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ हैं। तो मैं 5 वीडियो अडानी पे बनाऊं तो ऑफकोर्स जो दूसरे स्टॉक से बुरा मान जाएंगे। तो मैंने कहा जो पॉइंट्स आज के दिन विटनेस किया वो बताया, आप एफपीओ सही में कैंसिल होना अच्छी बात है फिर नहीं है। और आपने अगर अडानी साहब की वीडियो देखी होगी जिन्होंने आज के दिन एड्रेस किया था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट अच्छा लगा, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।